तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के ऐसे प्रश्न को हल करने का तरीका। तो सबसे पहले ये दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन है 34.28% ऑफ 35। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, या तो आप इसको यहाँ पर परसेंट लिख सकते हैं, आप इसको भी परसेंट लिख सकते हैं। तो मानिए आपको हम इसको यहीं पर परसेंट लिख रहे हैं, तो मानिए तो 34.28% को क्या लिख सकते हैं आप 20% प्लस 14.28%, जिसका आपको मान याद है वहीं आप लिख कर रखिए और इंटू 35, जो कि ऑफ मीन्स होता है क्या, गुना। तो ये 20% का मान क्या हो जाएगा 1/5, 14.2/8% का मान क्या हो जाएगा 1/7। तो 1/7 हो जाएगा गुने 35, तो 1/7 इस तरह दोस्तों आप एलसीएम लीजिएगा तो 5 7 का एलसीएम 35, तो 5 7 35, 7 5 12 और 12/35 गुने 35। तो इस तरह आप काटेगा तो 35 से 35 12 आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसा प्रश्न सीजीएल में काफी ज्यादा देखने को मिला है। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, जैसे 95% ऑफ 25/5/19। तो आपको तो 95% ज्यादा भारी हो जा रहा है, तो आप सीधे इसका निकाल लीजिए। तो 95 ऑफ, ठीक है, 95 ऑफ मीन्स होता है गुना 25/5/19%। या आप इसका निकालिए तो, या आप इसका निकालिए तो, जो कि A% ऑफ बी या B% ऑफ ए बराबर होता है। तो 95 ऑफ 25/5/19%। तो आई तो 95 इंटू 25/5/19% में तोड़िए तो ये आपको एक टूटेगा 20% में, एक टूटेगा 5/5/19% में। तो 95 इंटू 20% का मान क्या होता है 1/5, और 5/19% का मान क्या होगा 1/19। जी हाँ दोस्तों, 5/5/19 का मान क्या होगा 1/19। तो इस तरह दोस्तों तोड़िएगा तो 19 बचे 95 और 5 19 19 से 5 24। तो ये आपको 95 से 95 गया 24 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे 76.66% ऑफ 30। तो इसको आप इसको परसेंट लिखिए तो, या आप इसको परसेंट लिखिए तो ठीक, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इसको लिखिएगा तो ज्यादा आसानी है, क्योंकि 70 प्लस 6.66%, जो कि 6.66% का मान क्या होता है 1/15। तो आप आइए तोड़ा जाए तो 76.66% ऑफ 30। तो इस तरह 70% ये हो गया प्लस 6.66% इंटू ऑफ मीन्स होता है गुना, तो गुने 30। तो 70% का मान 7/10 और 6.66% का मान क्या हो जाएगा 1/15, जो कि आप ये भी याद कर लीजिएगा। 6.66% का मान 1/15, 14.28% का मान 1/7 और 5/5/19 का मान 1/19, जो कि ये तीनों काफी ज्यादा आपके एसएससी के एग्जाम के फॉर्मूले से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह दोस्तों आप छोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा 23। अब ये बात करते हैं, जैसे 2.56% ऑफ 625। ये आपको 2.56%, तो ये आप इसको तोड़िए तो, ये आप इसको तोड़िए तो आपको 625% का मान याद है। तो ये 2.256 को रहने दीजिए, ठीक है, और इसको ये डिसिमल में, तो इसको आप फ्रैक्शन में लाइए तो 200 कटाइएगा तो ये आपको 256/100 और 625% का लिखे तो 600% और प्लस 25%, तो 256/100 इंटू 600% का मान क्या होता है 100% का मान है 1, तो ये 100 का 6 गुना है, 600% का मान क्या हो जाएगा 6, 25% का मान होता है 25/100, तो ये आपको 1/4। तो इस तरह दोस्तों आप जुड़िएगा तो 256/6 100, और इस तरह इसको आप एलसीएम लीजिए तो 6 चौका 24 1 25, 6 चौका 24 1 25/4, तो 256/100 और 25/4, तो 25 चौका 100, 4 चौका 16, 16 का स्क्वायर जो कि 256 होता है। तो इस तरह दोस्तों आंसर हो जाएगा 16। तो लगा ना दोस्तों झटका। इस तरह दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और हो सके तो बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। अब यही बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 63.66% ऑफ 600। तो अगर आपको इसका मान याद है तो इसको भी आप तोड़ सकते हैं, नहीं तो इसका मान याद है तो इसको भी तोड़ सकते हैं। तो इसको तो आप आसानी से तोड़ सकते हैं, जैसे 30 और 30 60 आप प्लस 3.13%, तो इसको भी आप तोड़ सकते हैं। तो 30% प्लस 33.1/3% इंटू 600, तो 30% का मान क्या हो जाएगा 3/10, 33.1/3% का मान 1/3 इंटू 600, तो 3/10। इस तरह दोस्तों आप तोड़िएगा तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 10 3 का एलसीएम 30, तो 10 3 30, 3 3 9, 3 9 30, 9 10 19, 19/30 गुने 600। इस तरह 19 गुने 20 गुना कीजिएगा तो ये आपको 380 आंसर आ जाएगा। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, जो 34.28% ऑफ 3500। हमेशा आप याद रखिएगा दोस्तों, जैसे 15 पॉइंट है 5 7, तो इसको आप 15.57 नहीं बोलते हैं, इसको आप दशमलव के बाद डिजिट में बोला जाता है, तो 15.57% बोला जाएगा। तो आइए आप बात करते हैं इसको आप कैसे तोड़ते हैं। तो 34.28% और 3500, तो ये आपको हो जाएगा 20%
प्लस 14.28% इंटू 3500, तो 20% का मान 1/5%, 14.28% का मान 1/7 होता है। आप याद रखिएगा 14.28% का मान 1/7, 6.66% का मान क्या हो जाएगा, इसको हम पहले बोले थे 6.66% का मान 1/15 होता है। तो इस तरह दोस्तों आप तोड़िएगा तो 12/35 गुने 3500 तो 1200 आंसर हो जाएगा। तो लगा ना दोस्तों झटका। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, जैसे 5839% ऑफ 11, यानी 11 का मान निकालना है 5839%, जो कि आपको डायरेक्ट सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2019 का, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, तो आपको तो ऐसे पता है किसी भी संख्या का, मानिए अगर ये 5000 है तो ये आपको ये संख्या अपने आप 100% में बराबर है। तो मानिए दोस्तों जैसे पूछ रहा है 5839 का 11%, यानी इसको आप परसेंट को यहाँ भी लिख सकते हैं, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। तो 11% का मान निकालने में थोड़ा आसानी होगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए 5839 का 11% निकालना है। तो 5839 का मान 100% क्या हो जाएगा, यानी वो खुद संख्या, किसी भी संख्या का 100% मान वो खुद संख्या होता है। तो 5839% का मान 100% हो जाएगा। वहीं अगर इसमें 10% का मान निकालना है तो 10% का मान होता है एक अंक छोड़कर, दशमलव में एक अंक, तो एक अंक तो 10%, तो 583.9 हो जाएगा। 10% का मान अगर निकालना होता है एक अंक लिखना होगा दशमलव के बाद, अगर 1% का मान निकालना होता है 2 अंक, तो 58.39 2 अंक 1% का मान निकालना होगा। वहीं दोस्तों अगर 0.1% का मान निकालना होगा तो 0.1% का मान दशमलव में 3 अंक, यानी 5839 है तो अगर 10% का मान निकालना है तो 1 अंक, 100% का मान निकालना है तो 2 अंक, और 0.1% का मान निकालना है तो 3 अंक, और 0.01% का मान निकालना है तो 4 अंक। जितना अंक है उतना आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों 0.01% का मान 0.5839 हो जाएगा, 0.1% का मान 5.839 हो जाएगा, 1% का मान 58.39% हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है आंसर में क्या, 11, यानी 5839% का 11। तो 10% का मान कितना हो जाएगा, 10% का मान यानी 1 अंक, ठीक है। तो 583.9 और 1% का मान होता है 2 अंक, तो 58.39। इस तरह दोस्तों आप जुड़िएगा तो दशमलव के बाद आप कितना भी जीरो लगा सकते हैं। तो 9 9 3 12 के 2 हाथ में लगाए, 3 8 11 1 12 के 2 हाथ में लगाए, 8 1 9 9 5 14 और 14 के 4 हाथ में लगाए, 5 1 14। इस तरह दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 5839% ऑफ 11 642.29%। तो लगा ना दोस्तों झटका। इसी बात पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जो कि आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखते हैं तो इस तरह आपको खुलकर नहीं बताएगा। अब ये बात करते हैं, जैसे 6842% ऑफ 111 का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको तो पता है दोस्तों 6800 जो कि 42 है, इसको आप पहले परसेंट में तोड़िए, या तो इसको परसेंट में लिखिए या तो इसको परसेंट में लिखिए, तो परसेंटेज यहाँ पर उठकर आ जाएगा। तो 6842 ऑफ 111%, तो आपको तो पता है 100% का मान यानी वो खुद संख्या हो जाएगा 6842, 10% का मान यानी 1 अंक, तो 68,684.2, और 1% का मान निकालना है तो 2 अंक, तो 68.42%। तो इस तरह हो ही गया ना, 100 और 10 110 और 1 111। तो इस तरह दोस्तों आप इसको जोड़िएगा तो 668.42.000 684.2 ये हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद आप जितना संख्या है उसमें अगर जोड़ रहे हैं तो उतना संख्या में आपको जीरो लगाना होगा। तो इस तरह दोस्तों आप जोड़िएगा तो 6842.000 684.2 68.42। तो इस तरह दोस्तों आप जोड़िएगा तो 7594.620 आंसर हो जाएगा। तो लगा ना दोस्तों झटका। उसी तरह दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट है 101% ऑफ 32। तो सबसे पहले तो आप इसको, इसमें सही दिया हुआ है तो सबसे पहले 100% का मान क्या हो जाएगा 32, और 1% का मान यानी 2 अंक, तो 0.32। तो इस तरह दोस्तों आप जोड़िएगा तो 100 और 101%, इसका आंसर हो जाएगा 32.33%। उसी तरह दोस्तों ये वाला है क्वेश्चन है 111% ऑफ 283। तो 111% ऑफ 283, तो आपको तो हिंट दे दे रहे हैं 100% का मान 283 हो जाएगा, 10% का मान यानी अंतिम 1 अंक, तो दशमलव के बाद 1 अंक तो 28.3, जबकि 1% तो इस तरह 100 10 110 और 111 हो गया, तो 1% का मान तो अंतिम 2 अंक, जबकि 0.1% का मान निकालना होगा तो अंतिम 3 अंक, और 0.01% का मान निकालना होगा तो अंतिम 4 अंक। तो इसको आप जोड़िएगा तो आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है जो कि आपको एक भारी क्वेश्चन है, इसको भी आप बना सकते हैं। जैसे 109% ऑफ 308 का मान निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों 308 का तो आप निकाल नहीं सकते, आप सीधे यहाँ पे 100% का मान पहले निकाल लीजिए। तो 100% का मान यानी ये खुद संख्या हो गया 308,
सबसे पहले इसमें आप 10% का मान निकाल लीजिए। तो 10% का मान यानी अंतिम एक अंक, तो 30.8 हो जाएगा। और तो 100 और 10 110 हो गया, लेकिन हमको पूछ रहा है क्या 109 अंक निकालने के लिए। तो 109 अंक निकालने के लिए इसमें क्या माइनस में 1% निकालिए। तो 1% का मान क्या होता है अंतिम 2 अंक, तो 3.08। इस तरह दोस्तों आप 100 10 को जोड़ दीजिए और माइनस से घटा दीजिए। 100% प्लस 10% और माइनस से घटा दीजिएगा। इसका आंसर 335.72, जो कि आपको ये भी आपको SSC MTS में आया हुआ प्रश्न है, जो कि ये सब PYQ प्रश्न है। तो लगा ना दोस्तों झटका। इसी बात पर अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से लाइक हो सके तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि हर गरीब आदमी के पास ये वीडियो जाए। क्योंकि अब CGL का पेपर लगने जाने वाला है, आप इसे देखकर वीकली रिवीजन कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि ये कह रहा है, यदि क्वेश्चन है 12 मीटर में 3 cm कितना परसेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसा भी प्रश्न आपके डायरेक्ट CGL मेंस या CGL प्री या MTS या ग्रुप डी किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है ऐसा भी प्रश्न। तो आइए बात करते हैं। जैसे ये है 12 मीटर में 3 cm कितना परसेंट है। तो सबसे पहले मीटर में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो या आप एक काम कीजिए, या तो इसको भी मीटर में बदल दीजिए या तो इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आप याद रखिएगा। तो 12 मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल दीजिए, तो 1200 हो जाएगा। और 3 तो हमेशा जो फर्स्ट वाला है उसको आप नीचे रखिएगा। तो 3 सेंटीमीटर, तो 3/1200 इंटू 100, तो 3 चौका 12। इस तरह आंसर हो जाएगा 25% आंसर, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लीटर का 8% क्या है। अगर क्वेश्चन में अगर लीटर, ऑप्शन में अगर लीटर से दिया हुआ तो लीटर में आप आंसर दीजिएगा। अगर ml में आंसर दिया हुआ तो ml में आंसर दीजिएगा। तो 1 ml बराबर कितना होता है 1000। 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml। तो इस तरह अगर ml में आंसर दिया हुआ तो ml में ही चेंज कर दीजिए। तो 5 लीटर तो 5000 ml हो जाएगा। ठीक है, आप 5000 तो का जिसके नीचे बोल रहा है, का अगर जिसके बाद बोल रहा है उसके नीचे लिखिएगा। तो 5000 का 8%, का मीन्स होता है क्या गुना। तो 5000 का 8%, इस तरह 00 से 00 गया 50 सटे 400 ml आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, यदि 2.4 मीटर का कितने परसेंट 3.2 सेंटीमीटर है। तो आपको तो पता है दोस्तों 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 2.4 मीटर का कितने परसेंट, तो का अगर जिसके पीछे रहे, जी हाँ दोस्तों, का अगर इसके पीछे तो ये हमेशा नीचे रहेगा। तो ये आपको हो जाएगा का कितने प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, तो इसको आप मीटर में चेंज कर दीजिए। तो ये आपको हो जाएगा 3.2/240। इसको आप तोड़िएगा तो मीटर को सेंटीमीटर में, और 100/10 तो इसको आप आंसर दीजिएगा। तो 1/1/3% आंसर हो जाएगा। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वही क्वेश्चन कर रहा है 124 रुपये का कितना प्रतिशत 49 रुपये 60 पैसा होता है। तो दोनों रुपया में है, तो दोनों को रुपया में ही कन्वर्ट कीजिए। तो जैसे 149.60/124 इसको भी आप तोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन है यदि फोटोग्राफ शब्द को PH के स्थान पर F से लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो ऐसा भी प्रश्न देखने को मिलता है। इसको भी आप जैसे कोई भी फोटोग्राफ हो या एजुकेशन हो या रेलवे हो या CGL हो या MTS हो, कोई भी सब इसी तरह दे देगा और उसके स्थान पे इंटरचेंज यानी बदल देगा। तो सबसे पहले फोटोग्राफ सब तो PH के स्थान पे, जैसे फोटोग्राफ है कितना अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10 अक्षर है। ठीक है, तो पूछ रहा है PH के स्थान पर, तो ये जो PH है इसको आप F लिख दीजिए। तो ये अब हो गया कितना, PH के स्थान पर आप F लिख दीजिएगा। तो ये हो गया आपको 8 अंक। ठीक है, तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो 10 से 8 कितने प्रतिशत, तो यानी 2, और कितना में तो 10, तो 2/10 1900 यानी 10 दाइए से ये आपको आंसर हो जाएगा 20%। इसी तरह अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर पूछे तो कॉन्सेप्ट यही है। ये पहले आप अक्षर गिन लीजिएगा, पहला अक्षर 10 होगा, उसके स्थान पर बोल रहा है कि F की जाए 2 अक्षर को, तो तब हो गया कितना 8 अंक। तो अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी होगी। अगर वृद्धि पूछे तो जोड़ दीजिएगा, कमी पूछ रहा है तो घटाइए। तो 10 और हमेशा बड़ा वाला लिखिएगा। तो 2/10 1900, इस तरह आंसर हो जाएगा 20%। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कह रहा है यदि एक निश्चित संख्या, यानी मानिए कोई निश्चित संख्या x है कि 1/8 यानी x/8 के 75% का 66.2/3% का मान 179 है। तो उस संख्या के 3/4
का 33.1/3% क्या हो। तो ऐसे प्रश्न को अगर आप पढ़ते हैं तो मानिए क्वेश्चन में ही आंसर है। तो मान लीजिए वो निश्चित संख्या क्या है एक्स, तो अब बोल रहा है एक्स के 1/8 75% का मान क्या होता है, या 25% का मान 1/4, तो ये 25 का तिगुना है 75, 3/4 हो जाएगा, इंटू 66.2/3% का मान क्या होता है, ये 33.1/3% का मान 1/3, तो 66 तो दुगुना है तो 2/3 का मान हो जाएगा 2/3। अब बराबर 179 है। तो सबसे पहले इसको आप कटाइए, तो कटाइएगा तो 2 चौका 8, 4 चौका 16, 3 से 3, तो x गुने ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो x बराबर हो गया 179 गुने 16। अब बोल रहा है कि उस संख्या का, तो उस संख्या माने थे क्या, संख्या x माने थे, तो संख्या जो कि x था 179 गुने 16। अब बोल रहा है उस संख्या का यानी 179 गुने 16 का 3/4 का, तो 33.1/3% का मान क्या 1/3 होता है। इस तरह दोस्तों आप तोड़िएगा तो 3 से 3 कट गया, 4 चौका 16, 179 चौका 9 चौका 36 के 6 हाथ में लगा 3, 7 चौका 28 3 31 के 1 हाथ में लगा 3, 4 4 3 7, आंसर हो जाएगा 716। तो ठीक है दोस्त, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अन्य वीडियो में।